आज फिल्म जगत के गोल्डन एरा की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला की पुण्यतिथि है। हम मधुबाला जी की पुण्य स्मृति को नमन करते हैं और आज उन्हीं की फिल्मों के चंद नगमे आपको सुनवाते हैं। आप भी बताइएगा कि उनकी कौन सी फिल्में आपको बहुत पसंद हैं और कौन से गीत उनके आपको बहुत पसंद हैं, आपके दिल के करीब हैं। तो ये गीत सबसे पहले सुनिए और आपको ये बताना है कि मधुबाला जी के बचपन का नाम क्या था, उनकी पहली फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कौन सी थी। सभी सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1958 की सुपरहिट फिल्म हावड़ा ब्रिज का ये गीत आपने सुना, जो फिल्माया गया अशोक कुमार और मधुबाला पर। आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं कि मधुबाला जी के बचपन का नाम था मुमताज़ जहां बेगम दहलवी, और मधुबाला उन्हें नाम दिया था देविका रानी ने। और ये गीत आप सुन रहे थे जो हमने आपको बताया कि हावड़ा ब्रिज फिल्म का था। और फिल्म बसंत जो थी श्रोताओं, इस फिल्म के जरिए महज 7 साल की उम्र में बतौर बाल कलाकार मधुबाला पहली बार नजर आई सिल्वर स्क्रीन पर। पिता का नाम उनके अताउल्ला खां था और माता आयशा बेगम। अब आपको बताना है कि बतौर अभिनेत्री मधुबाला की कौन सी फिल्म थी और वो किसके साथ आई। दिल यहाँ एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ चूर है, दुनिया की नजरों से हम दूर हैं, दुख दूर है, छुप छुप के मिलने की अब रुत कहाँ, छुप छुप के मिलने की अब रुत कहाँ, दिन अपने अपना जहां मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ इस जग में आहे न फरियाद है, दिल शाद है, नगरी ये हर गम से आजाद है, आबाद है, गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां, गुलशन है उल्फत का हम हैं जहां, गीत अपना बोल अपने अपनी ज़बान, अपनी ज़बान मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ मिल मिल के गाएंगे हो दो दिल यहाँ, एक तेरा एक मेरा, हाँ हाँ
जी हाँ, आप सुन रहे थे फिल्म दुलारी का ये गीत जो फिल्माया गया सुरेश यानी अभिनेता सुरेश और मधुबाला पर। और आपने इस बात का भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया है श्रोताओं कि ये फिल्म थी केदार शर्मा की नीलकमल, जिसमें मधुबाला लीड रोल में नजर आई यानी बतौर हीरोइन नजर आई और इनके साथ थे राज कपूर। देविका रानी ने उन्हें बॉम्बे टॉकीज में माहवार पेमेंट के तौर पर और उन्हें सैलरी के तौर पर रखा और यहाँ से उनका एक फिल्मी सफ़र कह सकते हैं, करियर कह सकते हैं कि शुरू हुआ। और 1949 में उनकी एक बड़ी प्रसिद्ध फिल्म आई जिससे उन्हें पहचान मिली। ये फिल्म बॉम्बे टॉकीज की थी। श्रोताओ, आपको इस फिल्म का नाम बताना है और इस गीत में कौन है कलाकार, बता सकें तो ज़रूर बताइए। और बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं आपकी, वो भी पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। मधुबाला जी की खूबसूरती को लेकर, उनकी फिल्मों को लेकर बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे कमेंट्स भेजे हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये गीत सुनिए और बताइए 1949 की वो कौन सी सुप्रसिद्ध फिल्म थी बॉम्बे टॉकीज की जिसने मधुबाला जी को रातों रात एस्टेब्लिश कर दिया। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, एक बन की कली मत वाली नगरी में आई खिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, जंगल की मोरनी आई बागों के मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने, मिलने हो मिलने मोर से मिलने। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, ओ बाके नैना वाले, ओ परदेसी मत वाले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, तू मुरली मुझे बना ले होठों से हाय लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले, मुरली बना ले होठों से लगा ले। हाय अपना बना ले सैया हो, पिया पिया ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी ये बहिया गोरी गोरी, तड़प उठी रे तेरे प्यार को। पिया पिया जी हाँ, ये गीत आपने सुना। आपने इस गीत की डिटेल भी बिल्कुल ठीक लिखी है। फिल्म फागुन का ये गीत था जो मधुबाला की 1958 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में गिनी जाती है श्रोताओं। और आपने जवाब भी बिल्कुल ठीक दिया है कि बॉम्बे टॉकीज की 1949 में रिलीज फिल्म महल ने मधुबाला को सफलता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये कह सकते हैं रातों रात वो स्टार बन गई। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे सावक वाचा और अशोक कुमार। डायरेक्ट किया इस फिल्म को कमाल अमरोही ने, जो कमाल अमरोही की
भी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म रही। मधुबाला के साथ इस फिल्म में थे अशोक कुमार, संगीत था खेमचंद प्रकाश का और गीत इस फिल्म में लिखे नक्शाब जार छवि ने। और जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया लता मंगेशकर ने, जो लता मंगेशकर के भी कह सकते हैं करियर में जिस गीत ने 4 चांद लगाया। श्रोताओं, साथ ही आपको बताना है 1951 में बादल फिल्म आई थी। कौन थे हीरो मधुबाला के साथ?
आपसे पूछा था श्रोताओं के प्रेमनाथ के साथ मधुबाला की कौन सी फिल्म आई थी, तो हम उनके साथ जो फिल्म आई बादल, उसका गीत भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और हमारी एक श्रोता लिखती हैं कि बॉलीवुड में मधुबाला को एक ऐसी अभिनेत्री के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने अपनी अदाओं और दमदार अभिनय से लगभग कई दशकों तक लोगों को मंत्रमुग्ध किया। एक खूबसूरत अभिनेत्री की बात आज के कार्यक्रम में। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा की ब्यूटी क्वीन मधुबाला जी ने फिल्म मुगले आजम के अनारकली के अपने अभिनय को इतनी शिद्दत से निभाया कि भारतीय सिने दर्शकों के मन में अनारकली के किरदार को न केवल जीवंत किया बल्कि हम सभी के दिलों में हमेशा के लिए अनारकली के स्वरूप को बसा कर रख दिया। जहां ऐसी बड़ी ही खूबसूरत प्रतिक्रियाएं हमारे श्रोताओं की आई हैं। हम आपको बता दें श्रोताओं की फिल्म महल इंडियन सिनेमा की पहली हॉरर फिल्म भी रह चुकी। बिमल रॉय थे इस फिल्म के एडिटर। एक बहुत बड़ी मूवी थी उस वक्त की ये, जो बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले रिलीज हुई। और अब आपको सुनवाते हैं वो गीत जो फिल्माया गया प्रेमनाथ के साथ। आप सुन रहे थे फिल्म बादल का ये गीत श्रोताओं। और अगले गीत के लिए आपसे सवाल पूछ लेते हैं। आपको ये बताना है श्रोताओं कि 1958 में 4 फिल्में लगभग आई थी मधुबाला की जो बेहद सुपर डुपर हिट रही। तो जनवरी में एक फिल्म रिलीज हुई किशोर कुमार के साथ। ये फिल्म कौन सी थी? और फिल्म बादल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। लता मंगेशकर ने बहुत सारे गीत गाए थे श्रोताओं अभिनेत्री मधुबाला के लिए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया में मधुबाला को अभिनय
होने के साथ साथ उनकी सुंदरता के लिए भी सभी के दिलों की धड़कन थी वो, इसलिए उन्हें जाना जाता है, सुंदरता के लिए उन्हें जाना जाता है। और ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत में उन्हें बनाया होगा। जहाँ तक अभिनय का सवाल है, उन्होंने फिल्म मुगल आजम में अपनी दमदार पहचान बनाई, जिसके चलते हर कोई उनके अभिनय का कायल था, जो उनके समर्पण को भी दर्शाता है। जी हाँ, अब अगले गीत में जैसा कि हमने आपसे पूछा कि आपको बताना है कि 1958 की वो कौन सी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जो किशोर कुमार के साथ आई। ये गीत आप सुनिए, बताइए कि किस फिल्म का है। आप सुन रहे थे फिल्म तराना का गीत, जो फिल्माया गया मधुबाला और दिलीप कुमार पर। दिलीप कुमार के साथ और भी बेहतरीन फिल्में मधुबाला की थीं। उन फिल्मों में संग दिल भी एक फिल्म थी जो 1952 में रिलीज हुई थी श्रोता, और नायक थे दिलीप कुमार। अमर भी एक ऐसी ही फिल्म थी, और भी फिल्मों के चर्चे करेंगे। एक फिल्म उनकी आई थी श्रोता राज कपूर के साथ, जो आपने भी हमें बताया नीलकमल थी, जो पहली फिल्म थी। लेकिन राज कपूर के साथ एक और फिल्म उनकी आई थी जो बड़ी ही मकबूल फिल्म थी। उस फिल्म का नाम आपको बताना है, और साथ ही साथ इस गीत के लिए हमने आपसे पूछा था कि 1958 की वो कौन सी फिल्म थी सुपर डुपर हिट जो किशोर कुमार के साथ आई। तो इसके जवाब भी मुकम्मल आपके आ गए हैं। हम सुनवाते हैं आपको ये नगमा। बताइए कि गीतकार कौन है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है।
बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, डगमग डगमग लहकी लहकी, भूली भटकी बहकी बहकी, मछली मछली घर से निकली, पगली सी काली रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है, तन भीगा है सर गीला है, उसका कोई पेंच भी ढीला है, तनती झुकती चलती रुकती, निकली अंधेरी रात में मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। श्रोताओं, सन 1950 यानी 50 का दशक, मधुबाला 50 का शुरुआती दशक कह सकते हैं कि मधुबाला के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, लेकिन 1958 में उन्होंने ज़बरदस्त कमबैक किया था अपनी 4 मशहूर फिल्मों से। चलती का नाम गाड़ी जो रिलीज़ हुई थी जनवरी महीने में 1958 में, बड़ी ही ज़बरदस्त हिट फिल्म थी। हमारी एक श्रोता लिखती हैं, और इस गीत में श्रोताओं हमने आपसे पूछा था कि गीतकार कौन है। मजरू सुल्तानपुरी इस गीत में गीतकार थे, सचिन देव बर्मन का संगीत था, किशोर कुमार की ही आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि भारतीय सिने जगत की वन एंड ओनली वीनस सौंदर्य देवी यानी मधुबाला केवल अद्वितीय अभिजात सौंदर्य ही नहीं, उनकी अभिनय क्षमता भी बड़ी सशक्त थी। गंभीर आशय प्रधान भूमिकाओं के साथ साथ शोख चंचल नटखट भूमिकाओं को मधुबाला 4 चांद लगा देती थी। आज भी वो हिंदी सिनेमा जगत की सरताज हैं। राजहट फिल्म को इन्होंने याद किया है और बहुत सारी फिल्मों के बारे में इन्होंने लिखा है, तो इस फिल्म के भी गीत को सुनाने की कोशिश करेंगे श्रोता। और हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि राज कपूर के साथ उनकी कौन सी फिल्म आई थी, तो इस फिल्म का गीत भी आपको सुनवा देते हैं। 2 उस्ताद जो नील कमल के बाद आई थी राज कपूर जी के साथ, और इस फिल्म का गीत आपको सुनाएंगे। साथ ही साथ एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि गुरुदत्त के साथ उनकी 1955 में एक बड़ी ही सुप्रसिद्ध फिल्म आई, आपको उस फिल्म का नाम बताना है। आजा
आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। छेड़ तो ऐसा राग लगा दूं तन मन में एक आग, जुल्फ तेरी के नाग भिजाए तड़प तड़प के जाग। मेरी जीन की तुम हो तान, मेरे जादू की हो शान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। मकान बनके आजा मेहमान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम, बीन मचाए धूम तू इस पर नागन बनकर झूम। आज हमारा राज है कल क्या होगा क्या मालूम, मुझको समझी तू अनजान अपने प्रेमी को पहचान, ये ना पूछो मेरी जान है कराया कितना। तेरे दिल का मकान सैया बड़ा आलीशान, बोलो बोलो मेरी जान है कराया कितना। राज कपूर के साथ आई फिल्म दो उस्ताद का ये गीत आपने सुना। मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले की आवाज़ें थीं, कमर जलालाबादी के बोल थे, ओपी नैयर का संगीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि मिस्टर एंड मिसेस 55 वो फिल्म है जिसमें हास्य के छोटे छोटे न जाने कितने दृश्य हैं जो मधुबाला की विलक्षण प्रतिभा को दिखाते हैं। मासूमियत में पगी उनकी रची बसी उनकी हंसी, ये बड़ी ही चमत्कारी कॉमेडी में देख सकते हैं उन्हें। यूँ तो मधुबाला ने हर तरह के रोल अदा किए, कॉमेडी से उनकी सहजता, उनकी स्फूर्ति को कॉमेडी बयां करती है। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आए हैं। श्रोताओ, आप हमें ये बताइए कि उनकी एक फिल्म, बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जो प्रदीप कुमार के साथ थी, और इस फिल्म का नाम आप बता सकते हैं तो ज़रूर बताइए। साथ ही आपको कुछ फिल्में उनकी जो थी देवानंद के साथ भी आई हैं, उन फिल्मों में एक फिल्म बड़ी ही सुपर डुपर हिट थी, आपको उस फिल्म का भी नाम बताना है। चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज, चल दिए बंदा नवाज छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे जलवे बरसते ही रहे। सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़ तीरंदाज, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए दिल को यहाँ मत फेंकिए, सुनिए मिस्टर चालबाज बनिए ना बड़ तीरंदाज।
खटकती है तेरी नजर, है मुझ में तू बन के दर्दे जिगर, दिल में खटकती है तेरी नजर। बस बस तुम्हें जे सुने जना, कर डाला उल्फत का खाना खराब। बस बस तुम्हें जे सुने जना, कर डाला उल्फत का खाना खराब। मान जा ऐ संग दिल, दिल से मिला ले मेरा दिल। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। दामन से खींचो जरा हाथ को, समझो जरा अपनी औकात को। दामन से खींचो जरा हाथ को, समझो जरा अपनी औकात को। औकात मेरी न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। औकात मेरी न पूछे हुजूर, हूँ आपका मुझको ये है गुरूर। यूं न रिश्ता जोड़िए, दामन हमारा छोड़िए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही रहे, पर चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। माना के बिगड़े हैं मेरे नसीब, उल्फत न समझे अमीरो गरीब। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़ो ये उल्फत की बारीकियां, रास्ता लो जंगल का मजनू मियां। छोड़कर अब तेरा दर जाए ये दीवाना किधर। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। सुनिए मिस्टर चालबाज, बनिए ना बड़ तीरंदाज। और कोई घर देखिए, दिल को यहाँ मत फेंकिए। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। चलती ये बंदा नवाज, छेड़ कर मेरे दिल का साज। हम तरसते ही रहे, जलवे बरसते ही। आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 का ये गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गुरुदत्त और मधुबाला इस फिल्म में नजर आते हैं। श्रोताओ, नादिरा उनके लिए कहती थी मधुबाला जी के लिए कि उन्हें नफरत नहीं आती थी, जी हाँ, क्योंकि वो हमेशा तो मुस्कुराती हुई ही दिखाई देती थी। श्रोताओ, अपने फैंस का भी उन्हें बड़ा ख्याल था, बहुत प्यार करती थी। और शम्मी कपूर ने उनके लिए एक बार कहा था कि ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी, और मुझे लगता है कि दुनिया में शायद ही मधुबाला से ज़्यादा कोई खूबसूरत हो। निम्मी उनके साथ नजर आई थी फिल्म अमर में, और सेट पर मधुबाला जी को देखने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैंने जिस दिन मधुबाला को देखा उस रात सो नहीं पाई। बार बार लगता था कि ये कैसा नूर है जो मधुबाला जी के चेहरे पर था। और आपको बता दूं कि 1957 में भारत भूषण के साथ उनकी फिल्म आई गेटवे ऑफ इंडिया, जो बड़ी ही सुपर डुपर हिट फिल्म रही। हमने आपसे पूछा था कि प्रदीप कुमार के साथ उनकी कौन सी फिल्म आई थी। प्रदीप कुमार के साथ श्रोताओं उनकी दो फिल्म बहुत हिट रही, ये थी पासपोर्ट और राजहट। और देवानंद के साथ भी हमने आपसे पूछा था कि उनकी कौन सी सुपर डुपर हिट फिल्म थी। जी हाँ, ये फिल्म थी काला पानी, और इसी का गीत अब आपको सुनवाते हैं। और आपको साथ ही ये बताना है कि 1960 की ब्लॉकबस्टर फिल्म मधुबाला की जो आई, जो फिल्म इतिहास में ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है, कौन सी फिल्म थी, उसके डायरेक्टर कौन थे? अच्छा जी मैं हारी चलूं मान जाओ ना। देखी
सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। तो हुजूर थे मेरी क्या खता। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो। देखो दिल न तोड़ो, और छोड़ो हाथ छोड़ो। छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। अज समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम। काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। जालिम साथ ले ले, अच्छे हम अकेले। चार कदम भी चल न सकोगे समझे। हाँ समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। जीने के मजे क्या करना है तुझे, हो रहना किसी के। क्या करना है तुझे, अरे हो रहना किसी के। हम रहे तो याद करोगे समझे। समझे। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। अच्छा जी मैं हारी चलूं जाओ ना। देखी सबकी यारी मेरा दिल जलाओ ना। काला पानी, जी हाँ, ये फिल्म थी जो 1958 की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, जिसे मधुबाला ने एक बार फिर से फिल्मी दुनिया में कमबैक किया था। जिंदगी के सफर में तमाम परेशानियों के बावजूद मधुबाला ने फिल्म जगत में अनूठा प्रदर्शन किया। उन्हें वीनस क्वीन ऑफ इंडियन सिनेमा कहते हैं, क्वीन ऑफ चैरिटी कहते हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उस जमाने की एम्बेसडर थी, टॉप एक्ट्रेस बॉक्स ऑफिस की, जो अपने से कम किसी को भी कभी नहीं आंकती थी। यानी कि बहुत सादगी भरा उनका स्वभाव था। सबको प्यार करती थी। उन्हें कारों का बड़ा शौक था, श्रोताओं, पेट्स का भी उन्हें बहुत शौक था। डोनेशंस बहुत दिया करती थी। एक कैमरा क्रेन भी उन्होंने दिया था। उस जमाने में भी मॉडर्न लुक में और पारंपरिक लिबास दोनों में वो बहुत ही सुंदर नजर आती थी। स्टाइल आइकॉन मानी जाती थी। मुस्कुराहट उनकी बड़ी ही अलग सी दिखाई देती थी। कह सकते हैं कि समय की वो बहुत पंक्चुअल थी। सेट पर देर सवेर आना, बेसमय आना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। भारत सरकार ने 2008 में उनके नाम का डाक टिकट भी जारी किया। और अब वो उस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं जो भारतीय सिनेमा जगत की गोल्डन एरा की ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार
तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, खुद खुद कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। सपना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। 1960 को मधुबाला की दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी श्रोताओ, बरसात की रात और मुगले आजम। मुगले आजम का गीत आपने सुना, जो रिलीज हुई 5 अगस्त 1960 को। ये फिल्म गोल्डन एरा के इतिहास की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक मानी जाती है, जिसमें दिलीप कुमार सलीम की भूमिका में थे, मधुबाला थी अनारकली। और इस फिल्म में एक गीत जो था उसमें मधुबाला लोहे की चेन में जकड़ी हुई नजर आती हैं, उन पर सचमुच की पानी की बौछार डाली गई और लोहे की जंजीर जो थी वो भी कहते हैं कि बिल्कुल लोहे की जंजीर ही थी। मधुबाला की कला को समर्पित ये फिल्म थी। प्रोड्यूसर इस फिल्म के थे शपूर जी, पालोन जी और सिनेमेटोग्राफर R.D. माथुर थे। शानदार निर्देशन इस फिल्म में था के आसिफ का। बेहतरीन डायलॉग, भव्य सेट, बेहतरीन अदाकारी और कालजयी संगीत के लिए इस फिल्म को हमेशा याद रखा जाएगा। और प्यार किया तो डरना क्या, इस गीत को लिखा शकील बदायूनी ने। मुगले आजम जितनी चर्चित रही श्रोताओं, उससे भी ज्यादा इस फिल्म की कहानी यानी किस्से मशहूर हुए। नौशाद का संगीत निर्देशन था। और बात अगर 1960 के बाद की करें तो 1961 में फिल्म आई प्रदीप कुमार के साथ पासपोर्ट। ये फिल्म भी बहुत ही सुपर डुपर हिट थी। 1961 में किशोर कुमार के साथ आई झुमरू और साथ ही शमी कपूर जी के साथ आई बॉयफ्रेंड। ये म्यूजिकल हिट फिल्म्स थी श्रोताओ। 62 में उनकी आई हाफ टिकट और इस फिल्म ने भी काफ़ी बॉक्स ऑफिस पर नाम किया। और इसके बाद मधुबाला ने कोशिश ये की कि अपने प्रोडक्शंस हाउस मधुबाला प्राइवेट लिमिटेड के बैनर तले कुछ फिल्मों का निर्माण करना चाहा उन्होंने, लेकिन उनकी सेहत साथ नहीं देती थी। 23 फरवरी 1969 को एक लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अपनी आंखें सदा सदा के लिए बंद कर ली।
कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। इस फिल्म को आपको पहचानना है श्रोताओं। कहने को वो हसीन थी, आंखें थी बेवफा हो, आंखें थी बेवफा। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है, दिल की धड़कनों। इतना मुझे बताओ मेरे दिल की धड़कनों है। वो कौन थे जो ख्वाब दिखा कर चले गए। आए बहार बन के लुभा कर चले गए। क्या राज था जो दिल में छुपा कर चले गए। फिल्म राजहट का ये गीत आपने सुना जो फिल्माया गया अभिनेत्री मधुबाला और अभिनेता प्रदीप कुमार पर। इस फिल्म में प्रदीप कुमार कहते हैं कि चेहरा हसीन, आंखें बेमुरवत, मैंने दुनिया में ऐसी अजीब खूबसूरत औरत नहीं देखी। खुशमिजाज मुस्कुराता चेहरा जिससे हर वक्त नूर ही नूर टपकता था। जी हाँ श्रोताओ, और ऐसी ही जिंदगी वो पसंद भी करती थीं। मधुबाला 23 फरवरी 1969 को हमसे बिछड़ गईं। आज का कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत समर्पित था सुप्रसिद्ध अभिनेत्री मधुबाला को। अब ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।